हम अक्सर बात करते हैं कब्रिस्तान की मट्टी पे जादू होता है। कब्रिस्तान की जो मट्टी है उसको बहुत गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। आमिल हजरात जो हैं वो कब्रिस्तान की मट्टी मंगवाते हैं अगर किसी पे जादू करवाना चाहे। कौन कौन सी चीज़ें जादू में इस्तेमाल की जाती हैं आज हम आपको वो दिखाएंगे। लास्ट टाइम आपने एक बात की थी कि जब काला जादू का तोड़ किया जाता है जी गंदगी से ही किया जाता है, जी बिल्कुल पलीद चीज़ से किया जाता जी। है। लोहे को लोहे ही काटता है। लोहे काटता है, तो ये जादू के अंदर भी इसी तरह होता है। ठीक है। जो काम प्लीति से होता है ना तो वो प्लीति से ही टूटता है। ये कब्रिस्तान की मिट्टी है, ये देखें। हुई हुई ये इस पे कोई बकायदा बंदा बनाया गया है। जी ये देखिए, ये तवीज़ है। सुई है, ये देख सकते हैं। इसके अंदर सुई नज़र आ रही हो शायद आपको, तो इसके अंदर भी कुछ है तवीज़ वगैरह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशार फारूकी। नाज़रीन, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोगों की फरमाइश पे उनको दोबारा हमने आज इनवाइट किया है। जादू की दुनिया की हम बात करते हैं और जादू में बहुत सी चीज़ें हमने आपको दिखाई जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। आज के जो गेस्ट हैं वो पहले भी हमारे पास आ चुके हैं और जादू के हवाले से बहुत बहुत ऐसी बातें उन्होंने बताई जो कि मेरे लिए भी हैरान कुन थी। हम अक्सर बात करते हैं कब्रिस्तान की मट्टी पे जादू होता है। कब्रिस्तान की जो मट्टी है उसको बहुत गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। आमिल हजरात जो हैं वो कब्रिस्तान की मट्टी मंगवाते हैं अगर किसी पे जादू करवाना चाहे। कौन कौन सी चीज़ें जादू में इस्तेमाल की जाती हैं आज हम आपको वो दिखाएंगे। लोग हम अक्सर सुनते हैं कि जी कब्रिस्तान में किसी मुर्दे के पास कोई चीज़ दफन कर दी जाती है, कोई तवीज़ निकलता है, कोई सुइयाँ लगी होती हैं उस चीज़ों को। क्या ये सच होता है? आज हम आपको ये सारा कुछ दिखाएंगे स्टूडियोज़ के अंदर। हमारे साथ आज बहुत ही मोहतरम आमिर ख़ान साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आमिर? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक सुनाएं। है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जी कैसा जा रहा है काला जादू के हवाले से मामलात? जी, काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं तो काफ़ी नई नई चीज़ें पता चल रही हैं। तो जो आपने बोला है हमें इसके लिए, सामान के लिए, वो तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग हम आज तो ये पॉडकास्ट। मैं गया था कब्रिस्तान, चक्कर लगाता रहता है, यानी कि दोस्तों के साथ आना जाना लगा रहता है। हम्म इनके किसी के साथ जाने जाना, वैसे भी दुआ करने के लिए गुजरते हैं तो वो चले जाते हैं, देखते रहते हैं, यानी कि एक शौक़ है। यानी कि मैं आज आपको एक और बात बताता हूँ। पहले मैंने नहीं बताई किसी भी दोस्तों को, ये जो हमारे देखने वाले हैं दोस्त भी हैं। जी। मुझे एज एक शौक़ था पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का, अच्छा 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 तो अच्छा। वो नहीं मैं बन सका। काफ़ी मामलात ख़राब थे, ठीक है। घरेलू हालात भी ख़राब थे। उसकी वजह से मैं पिज़्ज़े के काम में हाँ, दिलचस्पी ले ली। तो ये मेरा थोड़ा सा शौक़ है, यानी कि मैं आप रिसर्च करता रहूँ या देखता रहूँ इस तरह। मतलब आपका जी, होता है शौक है और आपने तो जी। हाँ, मैं इस पॉडकास्ट में आज इसलिए आया हूँ कि ये सामान जो यूज़ होता है, जो आमिल हज़रात, जो काला जादू करने वाले जो हैं, वो क्या-क्या यूज़ करते हैं, क्या-क्या इनके बोतलें वग़ैरह जो होती हैं, दफ़न हुई होती हैं। बिल्कुल हम उस जानिब आएँगे। जी, और आमिर, हमने 2 पॉडकास्ट किया आपके साथ जी, पहले, बड़ा अच्छा फीडबैक रहा। जी, 99% लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया। जी। कुछ ने कहा कि ये खुद शायद काला जादू भी करते हैं। नहीं, काला जादू तो नहीं और करते। एक चीज़ सवाल लोगों का था, जी, मैं कुछ सवाल लास्ट टाइम भी मैंने पढ़े, आज भी पढ़ूँगा। जी, आमिर, इन चीज़ों पे तो हम आएँगे। जी, लास्ट टाइम आपने एक बात की थी कि जब काला जादू का तोड़ किया जाता है जी, तो वो गंदगी से ही किया जाता है, जी, बिल्कुल। पलीद चीज़ से किया जाता जी, है। इस पे काफ़ी लोगों ने इतराज़ किया कि ये पॉसिबल नहीं है। जादू का तोड़ जो है वो किसी गंदी चीज़ या पलीद के चीज़ से तोड़ क्यों होता है? इस जी, पे ज़रा अपना वज़ाहत करें, जी। क्या कहना ये चाहेंगे? देखें, हर बंदे का अपना नॉलेज है, हुँ, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तरीका भी अब होता है। मैं इसको सिंपल जो है चीज़ में समझाऊँगा। लोहे जी। को क्या काटता है? हुँ, लोहे को लोहा ही काटता है। लोहे काटता है। तो ये जादू के अंदर भी इसी तरह होता है। ठीक है। जो काम प्रीति से होता है ना, तो वो हुँ, प्रीति से ही टूटता है।
अगर कोई बंदा इस चीज़ को जानता है या जो कोई समझने वाले हैं वो इस चीज़ से एग्री करेंगे। अच्छा, यानी कि लोहे को क्या काटता है? लोया लोहे काटता है। अब लोहे को पानी तो नहीं काट सकता, लोहे को प्लास्टिक काट सकता है? नहीं काट सकता। इस पे लोगों का इतराज़ ये है कि एक आदमी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है जी, तो हम उसके ऊपर दम वगैरह करेंगे या कुरानी आयत करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। वो उसके ऊपर असर ज़रूर होता है, कम भी हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता। ये बड़ी आप जी, ख़त्म नहीं होता। ऑथेंटिक बात कर जी, रहे हैं या बिल्कुल। ये अपनी तरफ से? जी, वो ठीक ख़त्म है। नहीं होता, वो असर कम हो जाता है। यानी कि जब उसको कोई भी कुरानी आयत पढ़ के सुनाएँगे या उसके ऊपर दम करेंगे, पानी पिलाएँगे, कम हो जाता है। एक आदमी देखे ना, अब एक आदमी है उसके ऊपर जिन आ गया, पोज़ेस हो गया वो, जी, अब उसको पूरा कुरान भी सुना दो तो वो नहीं जाएगा। ठीक है। ये इंटरनेट के ऊपर केस पड़े हैं। आप जिन लोगों को ये कमेंट है ना, वो थोड़ी सी रिसर्च कर लें। वो वक्ती तौर पे होता है, जी, थोड़ा-सा असर कम मामलात हो होते हैं। जाता है, थोड़ा-सा ठंडा हो जाता है, लेकिन वो जाता नहीं है। उसके लिए वो जो काम करते हैं, जो इस तरह के मामलात काफ़ी हार्ड करती हैं, वो अपने तरीक़ेकार से, यानी कि खून बहाना, खून से लिखना, उसको खून की बलि देना, वो जब करते हैं फिर वो जाते हैं परमानेंट। अब देखें ना जिन की खुराक क्या है, ये अब सवाल जिन्होंने भी किया है, वो थोड़ी-सी ये भी रिसर्च कर लें जिन खाते क्या हैं, जिन हड्डियाँ खाते हैं, ठीक है। जिन यानी कि कोई पाक चीज़, यानी कि अब जिन मुसलमान भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी ऐसे ही है। ठीक है। तो मुसलमान जिन तो नॉर्मल चीज़ खा लेगा। अब जो क्रिश्चियन है वो नॉर्मल चीज़, पाक चीज़ खाएगा? नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। बुरे जिन्नात बुरी चीज़ें खाते हैं, वो उनको बुरी चीज़ देने के लिए जो काले जादू करते हैं, वो उनसे डील करते हैं कि भाई इस आदमी को छोड़ो, आपको क्या चाहिए? वो जो गलत चीज़ की डिमांड करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो उसको देते हैं, वो उससे रिमूव हो जाते हैं, वो अच्छा। कॉन्टैक्ट करते हैं उनसे। ठीक है, ठीक है। जी। मतलब इनमें आप कुछ बताना चाहेंगे? जैसा आपने बताया कि खून का वो तवीज़ हो गया, फलाना हो जी, गया। मैं बता क्या सकता हूँ आपको। आप कह रहे हैं ना कि कंप्लीटली नहीं जाता, जी। पलीती वाली चीज़ क्या होती है फिर? गोश्त भी देते हैं, गोश्त के अच्छा। ऊपर दम वगैरह करते हैं, पढ़ते हैं, खून डालते हैं। अब देखें ना, गोश्त जब हम किसी भी चीज़ को ज़िबा करते हैं, खून निकल जाता है, तो वो साफ़ हो जाता है। अब जब उसके ऊपर खून डालेंगे वो पाक तो नहीं होगा। ठीक है। वो खून कह रहे हैं बकरे का लेके आओ, उल्लू का लेके आओ, हाँ। वो सारा पलीत हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो वो जब कहते हैं यार ये कब्रिस्तान में आपने फेंक देना है या फलां जगह पे आप रख दें, जी। वहाँ से वो जिन्नात ले जाते हैं, तो वो पाक में आता है? नहीं आता, वो ठीक पलीती में है। आता है। वो जब जिन ले जाते हैं, जो काला जादू करने वाला होता है, वो जिन के साथ कॉन्टैक्ट करता है कि मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, आपने ये चीज़ लेके इससे रिमूव हो जाओ, चले जाओ। ठीक, ठीक। इस तरह। इस तरह होता है, जी। ठीक है। जो हमारे नए व्यूअर्स आज देख रहे हैं, आमिर भाई जो हैं बेसिकली इनका शौक रहा है कि ऐसी जगहों पे जाना, जादू जो करता था शख्स, उसके साथ ये रहे हैं कुछ अरसा एज अ रूममेट, शागिर्द कर लें, और ये देखते रहे हैं कि किस तरह जादू किया जाता था। ये ख़ुद नहीं करते, हम दोबारा ये बताना जा रहे हैं। हम आपको उन चीज़ों से बचने का तरीका बताएंगे, ना कि प्रमोट करेंगे ये जादू किस तरह किया जाता है। बहुत से कमेंट्स आए थे आमिर साहब के हमने फ़लाने पे कुछ करवाना है तो हमें ये करवाएं, हमें आमिर साहब से मिलवाएं, इस तरह के भी कमेंट्स आए थे। अच्छा, कमेंट्स की जानिब चलते हैं। जी। कुछ सवाल लोग करना चाहें, मैं आप तक लेकर आता हूँ। मलिक अरशद साहब हैं, उन्होंने कहा है कि कब्र की मिट्टी का जादू कौन सा होता है? जी। रास्ते में किसी पे जादू कर दिया जाए, दरवाजे पे जादू किया जाता है, अगर कोई क्लोज रिलेटिव आपके घर आना जाना रहता है जी। तो उनसे हम कुछ बच भी नहीं सकते खाने पीने से, जी। वो हमें कहते हैं जी कुछ खिलाएं, जी। तो उनसे कैसे बचें? जी। दूसरा सवाल वो कर रहे हैं कि जादू की जो चीज़ें फेंकी जाती हैं उसके ऊपर से अगर आप गुजर जाते हैं, जैसे काले माँ और फलानी चीज़ें, उससे कैसे बचें? जी, पहले नंबर पे मैं ये बताता हूँ, जो आदमी कह रहा है कि हमारे रिलेटिव्स हैं या रिश्तेदार जो भी हैं, उनसे हमारा मिलना जुलना रहता है, चीज़ें वगैरह खाते हैं तो वो जादू करवा देते हैं। अगर आपको पता चलता है भाई कोई हमारा रिश्तेदार दोस्त इस तरह का काम करता है, उससे सबसे पहले जो है दूर इख्तियार करें। कैसे पता लगता है? अब फ़र्ज़ करें किसी की मैं बताता बहुत ही करीबी कोई खाला हैं, फूफो हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो आपको प्यार से लेकर आती हैं, जी बेटा मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ या तुम्हारे लिए ये लाई हूँ, आप कैसे बचेंगे? आप जब खाएंगे आपको असर करना शुरू कर देगा, असर करेगा। आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना कि मैंने फलां चीज़ फलां बंदे से लेके खाई है, तो मुझे ये इशू हो रहा है, थोड़ा सा आपने
चौकस रहना है। राइट राइट। तो वो जब आपको पता चलेगा, आप किसी भी बाबे से या इंटरनेट के ऊपर भी पढ़े हैं कि आदमी घर खुद बैठे जादू किस तरह चेक कर सकता है। वो चेक करेंगे तो आपको असरात, यानी कि आपकी आंखें भारी होनी, सर भारी, पट्टे भारी होना शुरू हो जाएंगे। वो आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उनसे दूरी इख्तियार करें। अच्छा, ठीक है, उनसे दूरी इख्तियार करें और किसी भी बाबे से, आलिम से थोड़ा सा हिसाब करवा लें, इस्तिखारा करवा लें। वो आपको पता चल जाएगा कि यार ये बंदे थोड़े से ठीक नहीं है, उनसे दूरी इख्तियार करें। दूसरी बात आ जाती है, दूसरी बात आपने बोली है वो दरवाजे वाली, यानी कि दरवाजे पे जादू, रास्ते में जी जादू करवा दिया जाता है, जो अक्सर लोग कहते हैं एक्सीडेंट हो जाता है। जी मैं बताता हूँ। वो बेसिकली क्या होता है, लोगों ने ना सर से वार के ना सदका फेंका होता है, गोश्त भी होता है, दालें भी होती हैं, पता नहीं क्या क्या सामान होता है। वो जब रास्ते में पड़ा होता है, कोई भी नॉर्मल आदमी उसके ऊपर से गुजर जाता है या उसके ऊपर पैर आ जाता है ना, वो उसको नजर लग जाती है। थोड़ा सा जिस्म उसका भारी हो जाता है, नजर लग जाती है उसको। उसका क्या इलाज है, उसका मैं इलाज बताता हूँ आपको। जैसे पता चले ना कि मैं किसी चीज़ से ऐसी गुजरा हूँ, मेरे सर में दर्द है, पट्टे खराब हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, सबसे पहले घबराना नहीं। ठीक है, इनके टेंशन एज अ पैनिक नहीं होना। घर जाना, लाल मिर्चें लेनी है, साबुत लाल मिर्ची होती है छोटी छोटी, जिसको हम दड़ा मिर्च भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। वो 7 ले लेनी हाथ के अंदर। ओके, 7 ले लेनी है, यहाँ से लेनी है आपने, यहाँ से 7 मरतबा इस तरह, ठीक है, 7 मरतबा इस तरह। ओके, उसको आग में डाल देना, नजर आपकी उतर जाएगी। अच्छा। उसके बाद आपने ब्लैक धागा लेना है, जितनी आपकी बॉडी की लंबाई होगी ना उतना ब्लैक धागा लेना है। नलकी का ले लें, कोई भी ले लें, यानी कि धागा, ब्लैक धागा सर से लेकर पाँव तक, उसको आपने नाप के काट लेना धागे को। अच्छा। अपनी बॉडी के साथ सारी जगह पे लगाना उस धागे को। लगा के किसी भी साइड पे रख के उसको आग लगा देनी है। आग लगाएंगे, वो जो जिस चीज़ से आप गुजरे होंगे ऊपर से, वो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, उन्होंने एक और बताई थी कि ठीक है, ये आपने वो बता दिया उसका। अच्छा, दूसरा कमेंट है जी रिस्का मली खान जी। मेरी बहुत अच्छी सेहत थी, एकदम से गिरने लगी है, पहले ऑपरेशन फिर एक्सीडेंट, प्लीज़ मेरी कोई हेल्प कीजिए जी। मैं बेड पर आ गई हूँ जी। जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे भागने का दिल करता है जी। क्या मेरे पे जादू है? जी बिल्कुल, जादू हो सकता है। हो सकता है जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल जन्नत नूर ने किया है। एक सवाल है, अगर किसी पे खुदकुशी के लिए जादू किया जाए और उसकी डेथ भी हो जाए खुदकुशी से, उसने खुद नहीं की जी, खुद जादू करवाया गया कि इस बंदे को मारना है, उसने खुदकुशी कर ली, क्या वो कत्ल और खुदकुशी में उसको कहा जाएगा? इसमें बताइएगा जी। अगर देखें, आप लॉजिकल सोचते हैं, लॉजिकल ये है कि एक बंदा है, उसके ऊपर वो नॉर्मल आदमी है, उसके ऊपर किसी ने जादू करवा दिया है। हाँ। वो जादू की वजह से अपने आप को अजियत दे रहा है। हाँ, दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। वो जब मरेगा तो वो जादू ने मारा है, उसने खुद अपने आप को नहीं मारा। अच्छा। वो खुदकुशी नहीं होगी। ओके। वो जादू की वजह से बेचारा फोत हो गया, जो भी हो, मतलब उसकी अपनी नहीं थी जी, उसकी अपनी नहीं थी। बाज़-औक़ात जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये अब हम आपको आगे बताएंगे, ये मट्टी वगैरह है, मट्टी जब लेते हैं ना कब्रिस्तान से लोग, मट्टी उठा के उसके ऊपर दम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहूँगा हम सिर्फ अभी पहले मट्टी को थोड़ा सा जी दिखाते हैं। देखें, मैं आपको दिखाता। अच्छा नाज़रीन, अभी हम लोग सवाल भी था कि मट्टी के ऊपर जादू क्या होता है। आमिर भाई जो हैं स्पेशल कब्रिस्तान की मट्टी लाए हैं जी। ये देखें, ये कब्रिस्तान की मिट्टी है, ये देखें, हुई हुई, ये कब्रिस्तान की मिट्टी होती है। ये आमिर आप दिखाएं, दोबारा दिखाएं जी। ये देखें, ये मिट्टी है, कब्रिस्तान की भाई, इसने रखिएगा, इसने रखें थोड़ी देर जी जी, ठीक है। ये आप देख लें, कब्रिस्तान की मिट्टी है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। अच्छा, एक सेकंड ठहरिएगा, स्मेल आई है बहुत जी जी, स्मेल होती है, जाहिर बात है, कब्रिस्तान की मिट्टी है, स्मेल होती है। इसको बंद करके थोड़ा ऊपर कीजिएगा जी जी जी। ये देखें, ये प्योर कब्रिस्तान नजर आ रहा है जी जी। ये देखें, इसके जो है ना तासुरात जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये उसी तरह के, ये देखें। चलिए इसे बंद कर देते हैं। स्मेल। अच्छा, ये इस पे किस तरह किया जाता है? मैं बताता हूँ आपको। जो भी आलिम होगा कब्रिस्तान से, वो कहेगा मट्टी लाओ जी, मट्टी लाएगा। वो जिस कब्र की मट्टी होती है ना जी, उस कब्र का जो हमजाद होता है, वहाँ पे जो शयातीन होती हैं, उस कब्र के इर्द गिर्द जो होते हैं, उनको वो हाजिर कर लेते हैं। जो कब्र होती है, जिस कब्र से वो उठाई जाती है नज़दीक से, उस कब्र का जो जिन या हमजाद या जहाँ पे जो बसेरा होता है, वो बुरी एंटिटी का, वो उसको हाजिर कर लेते हैं इल्म से। फिर वो क्या करते हैं, उसके साथ कॉन्टैक्ट साइन करते हैं कि यार आपसे हमने एक काम लेना है। अच्छा। आपने वो काम करना है, आपको हम इस चीज़ के बदले फलां चीज़ देंगे। कुछ भी हो सकता है, अंडे, गोश्त वगैरह, कुछ भी। वो कहेंगे, उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लेंगे। फिर जिस आदमी का काम होगा,
वो उस आदमी को मट्टी देंगे, यार आपने फलां बंदे के साथ यानी कि खाने में दे देनी है, किसी चीज़ में दे देनी है दे या देनी है, लगा वो देनी बंद है। करके देते हैं। हाँ, तो वो दे देंगे। वो जैसे आदमी यूज़ करेगा तो उसके ऊपर वो काम होना शुरू हो जाता है। जैसे वो आप बता रहे थे, किसी ने कमेंट किया था कि उनका बंदा बेचारा डेथ कर गया, तो इस तरह के मामला हो सकते हैं। अच्छा, इसको यहाँ रखिएगा जी। मट्टी को। जी बाकी चीज़ें भी नाज़रीन हम फिर साथ साथ आपको दिखाते हैं। एक तो जी ये कब्रिस्तान की मट्टी हो गई। अच्छा, दूसरा हमारे पास बोतल में क्या है ये? जी, ये बोतलें वगैरह कब्रिस्तान के अंदर जो बंदे दफन कर देते हैं ये भी आमिलों ज़रा से। सामने थोड़ा जी ये कीजिएगा देखें, ये जी। बोतल है, ये देखिए इसके अंदर भी कुछ है। थोड़ी देर रखिएगा, जी। थोड़ा स्टिल रखें जी। ये देखें, ये बोतल है, ये यहाँ पे कुछ बंधा हुआ है, ये धागे वगैरह हैं, ओए ये होए। टेप वगैरह लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरह की आप कब्रिस्तान में जब भी कहीं जाएंगे देखेंगे तो अच्छा, ये अच्छा, इसको ना इस तरफ करें, मैं दिखाना चाह रहा हूँ नाज़रीन। जी। इसका ढक्कन दिखाएगा सिर्फ उस तरफ। जी ये हाँ, और करें इस तरह थोड़ा। ये नाज़रीन आप देखिएगा कैमरे की आंख से, ये अगर नज़र आ रहा हो, ये इस पे कोई बाकायदा बंदा बनाया गया है, जी इंसान, ठीक है, इंसान बनाया गया है, बाकायदा नज़र आ रहा है, ठीक जी। है जी। उसके बाद इस पे कवर किया हुआ है और काले धागे ये से इसको देखें, बांधा ये गया पता है। नहीं क्या क्या अच्छा, इसके इसकी ऊपर। बैक साइड कीजिएगा, ये इसके देखिए अंदर बैक क्या है? साइड हाँ, ये कुछ भी है इसके यहाँ पे अंदर। यहाँ दिखाएं, जी इस तरह कीजिए। जी जी जी, ये देखें जी, तवीज़ है, तवीज़ इसके ऊपर लिखा हुआ है और इसके अंदर हिलाएं क्या है? जी, ये देखें कुछ है इसके अंदर ना। तवीज़ होगा। जी हो सकता है तवीज़ हो या कुछ और भी हो, अब अभी इस तरह तो नज़र नहीं आ मेरे रहा ख्याल इसको। से खोलना मुनासिब नहीं लग रहा। देख लें आप, अगर कहते हैं तो खोल लेते हैं। खुला हुआ है, वो देखिएगा ज़रा। ओहो, देखिएगा, देखिएगा प्लीज़, ज़्यादा नहीं, अगर कोई लिक्विड है फिर ना निकाले। नहीं कुछ है इसके अंदर, पता नहीं क्या है, बाहर नहीं आ रहा। बस ठीक है, रहने दें, ये वैसे दिखा दें आप। ठीक है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। अल्लाह अकबर। ये लोग क्या करते हैं इसके अंदर ना, तवीज़ जो डालते हैं उसको तवीज़ बंद करके बोतल के अंदर डाल देते हैं, उसके ऊपर नशका, यानी ये देखें ना, ये बना बॉडी हुआ है ना, वगैरह जिसके जी लिए जी किया है उसका वो थोड़ा जी बना दिया, जी जी नक्श बॉडी बना वगैरह दिया। बना दी, नक्श बना दिए, हाँ, यहाँ पे कुछ लिखाई हुई तवीज़ हुई लिख है, दिए देखें हैं। ये कुछ अल्लाह लिखाई अकबर। हुई है। तो ये फिर क्या करते हैं, ये उस आदमी को देंगे, यार ये आपने कब्रिस्तान में फेंक देनी है या रख उसकी देंगे। कब्र के साथ रख देनी जी है। जी। तो जब रखेंगे तो वो काम अपना, या जाहिर बात है वहाँ पे एक बुरी चीज़ होती है, बुरी नेगेटिव चीज़ डेफिनेटली होती है। आप भी इस टाइम परेशान हो। जी मेरे सर में हाँ, दर्द हो रहा है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, तो बाकी अल्लाह ताला मुझे खैरियत खुद करेगा। नाज़रीन, ये प्लीज़ खुदारा खुद से ट्राई ना कीजिएगा। ये दिखाने का मकसद सिर्फ आपको वो ये है कि ये इस तरह होता है। जी ये खुद से खुदा की कसम कोई प्लांटेड नहीं है जी कि हम लोग खुद आपको कोई चीज़ें बना कर दिखा रहे हैं। ये बाकायदा कब्रिस्तान में जो चीज़ें दफन थी किसी के कब्र के ऊपर, वो आपको दिखाई जा रही हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है जी? जी, ये देखें, ये अंडा है कोई, ये अंडे पे तवीज़ बना हुआ है, ये ये देखें जी, देखें। थोड़ी देर दिखाएगा सामने। ये देखिए ऊपर कुछ लिखा हुआ है, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, अभी मुझे डर लग रहा है। खून सा है। जी ये देखें, खून है और काले काले को निशान बने हुए हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ बनी हुई है। अब इसका जो है ना वो मिट चुका है। माय गॉड। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये फेंक देते हैं लोग कब्रिस्तान के अंदर, टूटे इस पे हुए भी को। अमल किया जाता है ना? जी जी, अमल किया जाता है, फेंक अच्छा, देते हैं, वो काफ़ी काम ख़राब होता है। इसको भी सामने रखें। और क्या है जी मेरे पास? ये दरख्त के ऊपर लगा हुआ था, मेरी तबीयत आई थिंक ख़राब होने लगी है, हैं? तबीयत थोड़ा ठीक है आप? जी जी नहीं ना, ज़्यादा ना खोलो। नो नो, रिलैक्स रिलैक्स। आमिर, आर यू ओके? जी 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 हैं? जी ओके ओके। ये सिर्फ वहाँ दिखा, ना खोलें प्लीज़, ना खोलें। जी, ये दरख्त के ऊपर लगा हुआ था, तो ये दिखा दो कील वाली जी साइड। ये देखें यहाँ पे कील वगैरह लगा हुआ है, ये देखें आप अल्लाह अगर अकबर। देख सकते हैं तो हाँ, इसके ऊपर ये लाल लाल कुछ है, ये खून हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। देखें आपको इस ना ना तरह ना ना, दिखाता हूँ। ध्यान से ब्रो। अल्लाह अकबर, अपना भी ख्याल रखना है भाई। अल्लाह खैर करेगा। ये टेप बंधी हुई है, ये किसी कील है कोई? आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर ये रजीम, क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाह। टेप वगैरह लगती है, एक मिनट, आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। और ध्यान से ब्रो, ध्यान से। ये देखें इसके अंदर कुछ है। ये तो वो है ना, वो तवीज़ है, तवीज़ है, तवीज़ है। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। तवीज़ है ना? जी ये देखें, ये दरख्त के ऊपर लगाया होता है। ये बाज़ औक़ात आप कब्रिस्तान कभी जाएंगे ना, ये लोग जो है ना इस तरह कील रख के ना दरख्त के अंदर भी ठोक देते हैं तवीज़ को। ये तवीज़ है? जी ये देखें, मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, ये अज़ीम मालिकिन भाई नास, दिखाएगा प्लीज़। इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु ओए फ़ी ओए। सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये देखें, ये तवीज़ है। इधर रखें, इधर ही रखें। जी, तो ये जो लोग हैं फेंक देते हैं, ठोक देते हैं, अगले बंदे का चाहे जो है काम हो जाए पूरा, अल्लाह मार भी अकबर। देते हैं उसको।
काम काफ़ी गलत है। ये दिखाने का मकसद ये है कि ये काम सच है, ये हो जाते हैं इस तरह। आपने बचना, आपने ये घर पे ट्राई नहीं करना। आपको कहीं भी कब्रिस्तान के अंदर ये चीज़ें नज़र आती हैं, आपने नहीं हटाना उनको, यानी कि नहीं उसको हाथ लगाना। अल्लाह माफ़ करे। पढ़ाई होती है इसकी, यानी कि पढ़ के जो हाथ लगाते हैं ना, पढ़ाई होती है। ये देखें एक और चीज़ मैं लेके आमिर आऊँगी, इसके अंदर कुछ आमिर है, मेरे ख्याल से ज़्यादा ये क्या है इसके अंदर भी कुछ है। ये देखें, एक मिनट में इसको यार, खोल देता हूँ। रिस्क ना लो मेरे ख्याल से, सिर्फ दिखाना मकसद है। जी मैं वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऊपर से ना नज़र नहीं आ रहा मुशारे भाई। ये देखें, ओए ओए, इसको ना खोलना प्लीज़। हल्दी है, इस पे कुछ मट्टी पता है। नहीं कुछ है, ना ना ना, नो 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 नो, प्लीज़ नो। स्मेल है काफ़ी इसके अंदर ना। वापस रख दें। ये देखें इसके ये अंदर सिर्फ भी दिखा कुछ दें। है। ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करके दिखाता हूँ आप। हल्दी है ये ये, देखें इसके अंदर कुछ है। मट्टी हो रही है ना। ये देखें, ये अब कपड़ा, ये पता नहीं वो आदमी यूज़ करता था या जो भी है उसका। हाँ, ये अमल हुआ हुआ है। जी ये देखें, ये मल हुआ हुआ है, ये बंद हुआ हुआ है। तो इस तरह की चीज़ आप अगर आपको कहीं पे मिलती है, कब्रिस्तान के बाहर भी मिलती है, आपने नहीं उठानी। इसकी पढ़ाई होती है, यानी कि सूरतें होती हैं, वो पढ़ के आपने फिर हाथ लगाना होता है। वो नॉर्मल आदमी यानी कि ना लगाए इसके उसको। अंदर भी कुछ कपड़ा है और अंदर कुछ चीज़ है, तवीज़ है। जी ये मुझे यहाँ से आप अगर देखेंगे इस तरह से, तो ये हम्म। देखें अंदर कुछ है, कील वगैरह, सुई वगैरह है, और अल्लाह, अंदर जो है वो कोई है, तवीज़ है यार क्या मेरी। मामला है दुनिया में, क्या हो रहा है? मुशारे भाई ये हसद वाले लोग होते हैं। ये देखें, ये देखें। मेरे ख्याल से आमिर, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं, अल्लाह खैरियत करेगा। ये मुशारे भाई हमें नहीं कुछ कहेगा, क्योंकि ये जिसके लिए किया जाता है ना, उसको ये जो है अज़ियत भी देगा, तंग भी करेगा। तो अल्लाह ताला खैरियत रखेगा। हमारा दिखाने का मकसद ये नहीं है कि अवाम को जो है ख़राब किया जाए। ये मकसद हमारा इसलिए है। वो ध्यान से अपने लिए सेफ्टी रखो। ये देखें, ये आप देख सकते हैं इसके बस अंदर ज़्यादा कुछ ना है। खोलें, बस ज़्यादा ना खोलें। ये देख सकते हैं इसके अंदर सुई नज़र आ रही हो शायद आपको। तो इसके अंदर भी कुछ है, तवीज़ वगैरह। जी ये देखें, जी ये देखें, इसके ऊपर ये टेप भी लगाई हुई है उन्होंने। तो ये देखें, आई थिंक ये देखें, मैंने बाहर ही निकाल लिया है। ये देखें, ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये देखें। ये लोग करते हैं इस तरह के मामलात, इससे बचना चाहिए। ये बहुत गलत काम है, किसी को जो है अहमियत देने वाला काम है। ये देखें, एक मिनट, ये देखें, ये सुई है। ये देखें, ये भी सुई है। ये देखें, ये भी सुई है। मेरी ना तबीयत वाकई ख़राब हो गई। देखें, ये भी सुई है, ये भी सुई है, ये भी सुई है। अब मैं इसको खोल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, आमिर, ये बहुत रिस्क ले रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये दिखाएं, अल्लाह माफ़ करे जी। ये देखें कुछ बना हुआ है इसके ऊपर। इस साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है आमिर यार, आई थिंक बहुत ठीक हो है। गया। ये इसके ऊपर भी किया गया। अब इसको तोड़ेंगे नहीं नहीं तो नहीं 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 ठीक नहीं है। आमिर, अभी ये बाकी एक और दिखा ये दे बस, देखें, ये लास्ट है। ये इसके अंदर, ये देखें, ये भी इसके अंदर भी कुछ है। आवाज़ आती है हल्की हल्की, लेकिन कैमरे में शायद ना इसमें भी सुइयां। रिकॉर्ड हो। इसमें आप गौर करेंगे तो सुइयां लगी हुई हैं, और सुइयों को ऊपर जो है वो धागे से कुछ लिखाई हुई है, या धागा मारा हुआ है, या कोई इस तरह का डिज़ाइन लग रहा है। ये क्या चीज़ है मुझे समझ नहीं आ रही। इसके ऊपर भी काफ़ी जो स्मेल लगी हुई है। अल्लाह ताला खैरियत करे। तो ये चीज़ें, इससे बचना चाहिए। आपने इसको हाथ नहीं लगाना, कहीं पे भी आपने देखनी है तो उसको ना आप टच करें। इस तरह जो है आप घर में ना लेके जाएं इस तरह की चीज़ें, तो उससे दूर इख्तियार करें। ये मैं आपको शायद आमिर ना, प्लीज़ इसको ना करें प्लीज़। आई थिंक ये बहुत है। ये देखें, खोल दूं? मेरी तो तबीयत नासाज हो चुकी है। देख लें, अगर आप कहते हैं तो नहीं खोलती। आई थिंक काफ़ी दिखा दी, इसको ना जी खोलें जी, मेरे इसको ख्याल से। रहने देते हैं, चलें ठीक है, इसको रहने देते हैं। इसको मेरे ख्याल से अब दोबारा से आप हाथ वॉश कर लें, इसको जी। शॉपर में डाल लें सारी चीज़ों को, और तो टिशू प्लीज़ पकड़ाइएगा, क्योंकि असर तो थोड़ा होता है ना जी जी वो बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता और मुशर्रफ भाई। वो चीज़ों का, क्योंकि इसमें अमल किया होता है, चीज़ें होती हैं वो खोली गई हैं, तो स्टूडियोज़ में नाज़िन नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है बाकायदा। मेरे ना डेफिनेटली जब आप इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और सर जकड़ा हुआ है, भारी हो गया सर। मैं तो उठ गया था बीच में से, क्योंकि मैंने खुद वीडियोस में देखते थे हम लोग, लेकिन आज लाइव वो चीज़ें निकाली हैं, सुइयां निकली हैं, अंदर से मट्टियाँ निकली हैं,
कब्रिस्तान की मिट्टी देखी है, फिर क्या क्या अमल लोग कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। ये दिखाने का मकसद आप लोगों को कोई खौफ ज़दा करना नहीं था, ना कि इस चीज़ की कोई प्रमोशन हो रही थी। ये वो सच आपको दिखाया है जिसके बारे में हम जिक्र करते हैं, जिसके बारे में हर तीसरा चौथा बंदा जो है वो मुब्तला है, परेशान है कि जी हमारा शायद किसी ने पुतला बना के दफन किया है, शायद कोई तवीज़ किसी ने दफन किया है। ये चीज़ें होती हैं। दरख्तों पे कील लगाकर तवीज़ बांधा गया, कपड़े के साथ बोतल के अंदर तवीज़ बांधा गया, बोतल के अंदर बंद करके दफना दिया गया। क्या कुछ हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे। इस दुनिया में हम किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है? आमिर आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत जी ठीक है आपकी? जी जी बहुत मुश्किल काम किया भैया आपने। जी बिल्कुल। मैं जब लेके आऊँ तभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब सी दोपहर को, लेकिन इसको हम ठंडा कर देंगे, पानी के अंदर डाल देंगे, बहा ये देंगे? जी बहा देंगे इसको जी। हाँ, अल्लाह ताला जो है जिसके ऊपर ये किया गया है उससे जो है अल्लाह ताला उसको छुटकारा दे, अल्लाह आमीन, ताला जो आमीन, उसके ऊपर रहमत करे। आमीन। मैं तो उस फेज़ से भी नहीं निकला। बहरहाल हमारे लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा। जी आगे कमेंट्स की जानिब चलते हैं। मोहब्बत का जादू कैसे होता है? जी, मोहब्बत का जादू इस तरह होता है, मैं आपको देख रहे हैं मेरी आवाज़ में भी चेंजिंग आ रही है, हुँ। आप मेरी आवाज़ देख हाँ, रहे देखा होंगे, आवाज़ देखा। चेंज हो गई मेरी। पानी प्लीज़ पिएँ आप, पानी पीना। नहीं ठीक है। ठीक है? मोहब्बत का जादू इस तरह होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी पॉडकास्ट में बताया था, जो मेरा पहला था जी। फर्स्ट पॉडकास्ट, हुँ। उसके अंदर इस तरह होता है कि फूल होता है ना, फूल जो हाँ, आपने गुलाब फूल के की फूल, पत्तियों का बताया था। उसके ऊपर होता है। और मोहब्बत का जो होता है जादू, वो मीठे पे भी बहुत ज़्यादा होता है। मीठे के ऊपर बोतल, बिस्किट वगैरह, मिठाई के ऊपर। हुँ। ये बिल्कुल कॉमन हो गया आजकल के दौर के अंदर, यानी कि इसको वशीकरण भी कहते हैं मोहब्बत के अंदर ना। ठीक है, तो नेक्स्ट शायद मैं ये इस तरह की चीज़ें ले आऊँ, ठीक है। कब्रिस्तान के अंदर पड़ी होती हैं, लेकिन ये ख़तरा थोड़ा सा होता है, इस नहीं, तरह मैं नहीं, नहीं लेके हमारा आता। ये सिर्फ़ दिखाना ही था आज, आई मिठाइयाँ थिंक। पड़ी होती हैं, आप कब्रिस्तान के अंदर कभी जाएँगे ना, अच्छा, मिठाई पड़ी है? मिठाइयाँ पड़ी होती हैं, मिठाइयों के ऊपर दम किए होते हैं। मिठाई के ऊपर मैंने बर्फ़ी देखी है, बर्फ़ी का जो पीस होता है ना, उसके ऊपर यानी कि वो निशान बने हुए थे, लगे हुए थे। वो अब हुँ, पता नहीं किसी ने खाई हुई थी या किसी की हुँ। जूठी थी, या अल्लाह बेहतर जानता है। जी, जी। तो ये काम काफ़ी ख़तरनाक है। खतरनाक होता है। जी, ठीक है, इसको ना ठीक है। ट्राई करें। अच्छा, आगे एक कमेंट है जी, अब्दुल हनान 7846 उनका, वो कह रहे हैं कि शो में बुलाएँ जी। आमिर साहब को, और किसी पे जादू के ज़रिए रिस्क और कामों में बंदिश करवाई हो, उसको ख़त्म किस तरह किया जाता है? जी, मैं उसका बताता हूँ, उसका सदका है, बेस्ट हल है ठीक है, सदका। सदका दिया जाए। जी, सदका दिया जाए। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपने एक काम कर लेना, कोई आदमी ना हुक्का पीता हो, जो हुँ। बुज़ुर्ग हुक्का जो पीते हैं ना, जो बुज़ुर्ग हुक्का पीते हैं, उसका जो पानी होता है नीचे ना, ठीक है, पानी स्टोर हो ठीक, जाता है, ठीक। तंबाकू वाला जो हुँ। स्मेल वाला, वो आपने पानी मंगवा लेना कहीं से। अच्छा। जहाँ पे आपको इश्यू लगता है, घर है या कोई कमरा है या कोई दुकान वगैरह, जी। रेस्टोरेंट है, हुँ, उसके अंदर जो 4 कोने होते हैं ना, ठीक है। उसके अंदर वो हुक्के का पानी फेंकें आप। तो वो रिस्क की जो बंदिश है, जो आपके ऊपर जादू करवाया गया है, वो टूट जाएगा। उसके बाद जो है वो गोश्त ले लें, किलो हुँ। 1.5 किलो, वो दुकान में या जो भी जगह है अभी, उसके चारों कोनों के ऊपर आपने वो लगाना है गोश्त। ठीक है, ठीक है। लगा के आपने किसी भी गरीब को सदका खैरात की नीयत से दे देना कि यार अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत पैदा बरकत, करे, तो ठीक। हो जाता है अच्छा, इंशाल्लाह। इंटरेस्टिंग, जी ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं जी। हूर अली हैं, उन्होंने कहा है कि हमने एक घर ख़रीदा है, जी जिसमें हम लोग शिफ्ट हुए हैं, तो रात के टाइम खून की छींटें, जी प्याज, लहसुन गिरते हैं। जी क्या ये काला जादू है या जी, कुछ जादू और? है, ये जादू की अलामत होती हैं। खून ओके। गिरना, देखेंगे आप, बाज़-औक़ात लोग घर लेते हैं ना, तो घर के अंदर जाएँगे, आपको एकदम से स्मेल आना शुरू हो जाती है। हाँ, हालाँकि हाँ। घर बिल्कुल साफ़ होगा, नीट एंड क्लीन होगा। जी, 3 सेकंड या 2 सेकंड के लिए एकदम स्मेल आएगी आपको। ठीक है। आप देखेंगे यार यहाँ पे कुछ मरा है या कुछ है, नहीं होगा। हुँ, उसी घर के अंदर बाज़-औक़ात 2 या 3 सेकंड के लिए एकदम खुशबू आएगी। ठीक है। तो वो उस घर के अंदर भी जादू होता है। मतलब उनके किसी करीबी को पता लग गया इन्होंने घर बना लिया या ले लिया है, जी, तो उन्होंने हसद के लिए जादू कर दिया कर घर का। देते हैं, कर देते हैं। और एक और बात बताता हूँ आपको, जिस घर के अंदर जादू होगा ना, जी। उस घर के अंदर आदमी जब सालन बनाएँगे, हुँ। सालन के अंदर से ज़्यादातर बाल निकलेंगे, ओह! नाख़ून निकलेंगे, ये नाख़ून कटे हुए निकलेंगे। वो जैसे ही निकलेंगे या थोड़ा बहुत निकल आता है बाल वगैरह, लगातार यानी कि दूसरे हुँ। तीसरे निकल रहे हैं बाल, आप एहतियात भी कर रहे हैं, फिर बाल निकल रहे हैं, नाख़ून निकल रहे हैं, जी। तो ये भी जादू की अलामत होती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आगे कमेंट एक और आया है कि इनसे पूछें आमिर साहब से कि आपके कौन उस्ताद
कौन सी देवी देवता को मानते हैं जी नाउज़ुबिल्लाह। और इनके अगर पहले ये बता दें कि उस्ताद कौन है आपके, जी, और आमिर साहब क्रिश्चियन है या मुस्लिम है? जी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मुसलमान मतलब हूँ मैं। मैं जी, जी। लोगों पे हैरान हूँ जी, जी। कि वो क्या कमेंट्स कर रहे होते हैं। जी। और ये आमिर साहब क्रिश्चियन है, अच्छा ठीक है। उस्ताद कौन है जी आपके? उस्ताद क्या अभी बेसिकली कोई नहीं है? जी, अभी तो कोई उस्ताद नहीं है। उस्ताद बेसिकली वो होता है जिससे आपने कुछ सीखा हो, हाँ, प्रॉपर सीखा हो। हाँ, अमल मैं इस तरह वगैरह। होता हूँ जैसे कोई मुझे पता चलता नहीं ये आमिल है बंदा, मैं उसके जाके गोडे वगैरह पकड़ लेता हूँ, ठीक हाथ है, वगैरह, ठीक है। उस्ताद जी करने लग जाता हूँ कि उस्ताद जी कुछ बताएँ, कुछ बताएँ। ज़्यादातर तो ये लोग बताते नहीं हैं, सच तो कोई भी नहीं बताता आजकल के दौर में। ये भी नहीं बताते कि हम काला इल्म करते हैं, यही बताते हैं कि हम आमिल हैं, रूहानी इल्म करते हैं। तो वो पहचाने जाते हैं, इनके 1-2 हरकतें ऐसी होती हैं उनकी, वो जो पहचान लेता है बंदा। तो मैं उनसे मिलता हूँ, जब उनके जो है गोडे गिट्टे पकड़ता हूँ, माफ़ी जी, जी, तलाफ़ी जी, करता हूँ जी। कि उस्ताद जी कुछ बताएँ। वो ज़्यादातर तो नहीं बताते, यानी कि जो 1-2 बताते हैं, यानी कि 100% नहीं भी बताएँगे, 20-30 तो आपको बता ही ऐसे देते ही, हैं। ऐसे ही। तो उस वजह से मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, ठीक उस्ताद है। मानता हूँ, मिलते हैं जब उनकी मतलब इज़्ज़त करता हूँ। आप वो जस्ट अपने नॉलेज के हिसाब जी, से। जी, जी, जी। ठीक है, अगर आप अच्छा आप ना तो हिंदू हैं, ना तो आप नहीं, नहीं, अल्लाह माफ़ करे। किसी और मज़हब जी, मुसलमान हैं। जी, जी, ठीक, ठीक। मुसलमान। जुनैद अवान साहब कह रहे हैं अगर कोई बंदा 20 साल से रात को सो नहीं पा रहा, जी, तो क्या उस पे जादू है? जी, बिल्कुल जादू। अच्छा। जादू है और काफ़ी हैवी जादू है इसके ऊपर। वो 20 साल से सो ही नहीं पा रहा, तो आप देखें ना कितना वो नॉर्मल तो नहीं होगा जादू। अब ये जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोतल दिखाई है, हाँ, अब ये जो बोतल अब अगर किसी आदमी के ऊपर हमने करके कब्रिस्तान के अंदर फेंक या दफना दिया, ये तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक, ये तो हाँ, गलता भी नहीं है। हाँ। अब ये 15 साल, 10 साल जितनी देर भी पड़ा है तो असर उसका चलता रहेगा। मेरे तो अभी माइंड काम नहीं कर रहा। जी, और कील वाला बहुत खतरनाक होता है। लोग कील वगैरह यानी कि बॉडी वगैरह भी किसी के बाजू के ऊपर करवाना है, किसी के हाथ के ऊपर, पाँव के ऊपर करवाना है, वो बॉडी के ऊपर ना काले इलम करने वाले नक्श के बना के वो जहाँ पे भी उन्होंने नुकसान पहुंचाना होता है, यानी कि वहाँ पे वो कील ठोक के दीवार के अंदर या कब्रिस्तान के अंदर जो दरख्त होते हैं उसके ऊपर आप कभी देखेंगे, आपने शायद देखा जी, हो, जी, ये जी। जो हमारी पब्लिक देख रही है वो देखेंगे कब्रिस्तान के अंदर दरख्त जो होते हैं ना उसके ऊपर वो कील से ना ठोके हाँ, जाते वही हैं होता तवीज़। है मैं देखा तो हूँ। वो फिर उस तरह वो जितनी देर भी लगा रहता है वहाँ पे कील लगा हुआ है जो ठीक है। वो ख़राब नहीं हो रहा, शापर लगाते हैं इसको सेव करने के लिए, वो लगा रहता है 15 साल 10 साल, तो वो उसका असर चलता रहता है। तो वो हो सकता है भाई के ऊपर भी वही काम हुआ हो। 20 साल इसका से। इलाज करवाएं, सदका खैरात दें, अल्लाह ताला से तौबा करें, माफ़ी तलाफ़ी करें, कोई इस तरह के मामला जो गुनाह बुरी चीज़ से बचें आप। ये जो चीज़ें आपने अभी दिखाई थी, इसका क्या करेंगे आप लोग? इसका मैं ये करूँगा, ये जो मैंने दिखाई हैं, सबसे पहले तो मैं जाके दुआ होती है, ठीक दुआ है। पढ़ेंगे, कुरान मजीद की 3 सूरतें हैं, ठीक है, उसके जो जाके विर्द करूँगा, ठीक है। नहाऊँगा जाके, इनको मैं समंदर के अंदर फेंक दूँगा, चलते पानी के अंदर, ठंडी कर देंगे इनको। ठीक, ठीक, ठीक। ये जिसके भी ऊपर किया गया बंदे के ऊपर, वो उसका असर टूट जाएगा। किसी भी दरिया में आप इसको बहा देंगे। जी, बिल्कुल। ठीक, 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 ठीक। अच्छा, जब आप ये कब्रिस्तान में गए हैं, जी। किस तरह नज़र आई ये चीज़ें आपको? जब आप कब्रिस्तान के अंदर एंटर करेंगे ना, जी। आपको हर जगह के ऊपर, दूसरी तीसरी कब्र के ऊपर, कहीं पे तस्वीर पड़ी होती है, कहीं पे शापर पड़े होते हैं, कहीं पे क्या पड़ा होता है, कहीं पे क्या पड़ा होता है। तस्वीर किसकी होती है, बंदे की? औरतों या की, दफन होता है जो? बंदों की, औरतों की, सबकी होती हैं, बच्चों की होती हैं। मैं देख के परेशान होता हूँ। कुत्ता मैंने देखा कब्रिस्तान के अंदर, हाँ, उसके ना कुत्ता मरा पड़ा था, उसके हाँ। मुँह के अंदर से ना या इनका कुछ निकला हुआ था, इनके कोई धागा वगैरह था, पता नहीं क्या चीज़ था, और उसका मुँह बंद करके ना कोई लोहे की तार वगैरह मारी हुई थी और वो मर चुका, कीड़े पड़े हुए थे उसको। उसके अंदर जादू कर दिया? उसके अंदर यानी कि मुँह के ऊपर कोई तवीज़ रखा हुआ था या कोई कपड़ा था उसके अंदर, मुझे काफ़ी अजीब लगा, काफ़ी स्मेल थी वहाँ पे। और वो आपने मुर्गी भी देखी हैं, सर कटे हुए हैं जी, उनके? मुर्गी के कोई सर कटे हुए होते हैं, उनके ऊपर यानी कि कीले वगैरह ठोके हुए होते हैं, लिखाई की होती है, बड़ा यानी कि अजीब सिस्टम है। ये कब्रिस्तान हर कब्रिस्तान के अंदर होती हैं। आप देखेंगे कराची का भी जो बंदा है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, हाँ, जो वो अच्छा जी, एप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल। उसको एप्रिशिएट करते हैं। वो कब्रिस्तान के अंदर आदमी वो जाता है, जाता है, हाँ। तो वो तवीज़ काटता है, उनको खोलता है, देखता है, वीडियो बनाता है, वो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छा काम कर बहुत रहे हैं अच्छा काम माशाल्लाह कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर। हाँ, तो वो पानी में अंदर डाल देता है, तो बिल्कुल। उसको असर ख़त्म कर देता है। तो आपने ये काम नहीं करना। वो हाँ। एज़ एक आलिम है, यानी कि वो जानता है इस चीज़ को, दुआएँ होती हैं इसकी, पढ़ाई होती है। तो आपने किसी भी चीज़ को इस तरह कब्रिस्तान के अंदर देखना है तो उसको हाथ ना लगाएँ आप, ना ऐसे, उठाएँ उसको, ऐसे ही। वो नुकसान हो सकता है। अच्छा, एक वो जो हमने कांटे की बात की थी, वो क्या था किस पे? जी, वो सेग होता है, से जी, वो होता है सेग का कांटा। से एक जानवर है, जी, वो कांटों वाला। जी, जो वो सुना है मुर्दे खाती है, कब्रिस्तान के अंदर होता है वो, इतना बड़ा होता है। हाँ, से कांटों वाला। जी, उसके अंदर कांटे ही कांटे लगे होते हैं, वो सुना है मुर्दे खाते हैं। अब ये सच्चाई है, झूठ है, इसका नहीं पता, अच्छा, मुर्दे उस पे खाते भी हैं। जादू होता है कांटे पे? जी, उसका जो कांटा है ना, उसके हुँ। ऊपर जादू होता है।
वो क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं, आमिल लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के लिए इनके वो अंडे के अंदर भी उसको डाला जाता है, इनके अंडे के अंदर ही सुराख करके डाल देते हैं। जी। तो किसी के घर में लड़ाई करवानी हो, ये हुँ। काफ़ी फेमस सुना हुआ है कि किसी घर के अंदर लड़ाई करवानी हो, क्लैश वगैरह काफ़ी बढ़ जाएँ, वो सेक कंडा के ऊपर वो जो है दम वगैरह करेंगे, वो उस घर के अंदर दीवार के अंदर लगा देंगे या कहीं पे भी फेंक देंगे, उस घर के अंदर भी फेंक देंगे, लड़ाई शुरू हो जाती है। वो घर बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। हाँ, अल्लाह बचाए जी। और इस नेगेटिविटी से पता नहीं क्या-क्या दुनिया में हो रहा है। मैं तो आज देख के मेरी यकीन माने डिसहार्ट भी बहुत हो रहा जी, हूँ मैं अंदर से, और तबीयत चलें एक अलग मामला, वो तो असरात होते हैं ऐसी चीज़ों के। आमिर बहुत शुक्रिया जी, आपके कीमती टाइम का जी, शुक्रिया। हमें इतना नॉलेज देने के लिए, जी, देखने वालों के लिए, ताकि हम बचें इन चीज़ों से। जी, बिल्कुल। अ, ये चीज़ें जब नज़र आएँ उससे बचें, कि ये रियलिटी है, ये खुद से नहीं बनाई गई हुई, ये ऐसा हो रहा है। जो लोग बिलीव नहीं करते, ये हमने दिखाया है उनके लिए भी। तो अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा आमिर साहब। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम और किसी मौजू पे जी, लाजमी इंशाल्लाह, बात करेंगे। इंशाल्लाह। आपका कीमती टाइम का शुक्रिया नाज़रीन। मेहरबानी, शुक्रिया। आज का पॉडकास्ट आपके सामने था। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आमिर से पूछेंगे। प्लीज़ जो हम लोगों ने चीज़ें दिखाई हैं इसको ट्राई मत कीजिएगा, नेगेटिव मत लीजिएगा, इससे सीखें और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। जहाँ ये चीज़ें आप देखें तो उसको ज़रा पॉइंट आउट करें। मुझे अपने फीडबैक से कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।